कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI वाराणसी। आज हम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ने वाले हैं वो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है और हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमें आज जो पढ़ना है ना, उसमें सबसे पहले हम इसका जो परिभाषा है वो देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस पर जाना है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज ही पूरी क्लास नहीं है, इस क्लास को जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम 3 चरणों में पूरा करेंगे। आज पहला चरण है तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए, पहला है यहाँ पे, मैं 2 भागों में कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। यहाँ पे पहले आपकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को आप देखें। आप सभी लोग जानते हो त्रिकोणमिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैथ का एक अपना अलग वजूद रखता है। मैथ में ही जैसे कई शाखाएं थी, आपने बीजगणित पढ़ा है ना, सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स है, वो भी अभी आप पढ़ोगे। और ये जो है त्रिकोणमिति, ये भी अपने आप में एक गणित की एक अलग शाखा है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि त्रिभुज से संबंधित जो भी अध्ययन होते हैं, जैसे उसके कोण और उसकी भुजाओं, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उसका अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को लेके हमको उसमें अध्ययन करना है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज होता क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, हमने बताया था ना, आपको बताया था मेंसुरेशन में कि त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कोणों के हिसाब से, और 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के हिसाब से। तो कोणों के हिसाब से यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज हमने बताया था, यहाँ पे सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में हमको अध्ययन करना। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है? एक कोण 90 डिग्री का, शेष 2 कोण न्यून कोण होंगे, जानते ही हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो ये 90 हो गया, देन इसका और इसका ऐड कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज की वो परिभाषा, त्रिभुज की वो शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज और खासकर समकोण त्रिभुज के कोणों और उसके आपसी भुजाओं के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये है एक समकोण त्रिभुज। इस पे क्या संबंध है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जानना, वो क्या है? इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। बच्चों, एक चीज आप ध्यान देना कि कर्ण जो है ना वो बदलता नहीं है। सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो तो हमेशा वही रहेगी। लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? वो कोण पे डिपेंड करता है। जो भी कोण होगा उसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इसके सामने की भुजा के लिए ये क्या? ये लंब है। तो अब इसके लिए ये जब लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ओके, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको अंतर बताने के लिए यहाँ पे 2 चीजें लिख भी देता हूँ कि अच्छा, इसका नामकरण हम कर देते हैं A B C, तो हम लोग को आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है कि अल्फा के लिए AB क्या है? AB लंब और BC आधार है। ये सबसे महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझिएगा। अल्फा के लिए मतलब अल्फा कोण की जब बात होगी तो उसके लिए AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसी तरह जब हम बीटा की बात करेंगे तो बीटा के लिए BC, अब देखिए इंटरचेंज हो रहा है ना, मैंने कहा इंटरचेंज हो जाता है, तो इंटरचेंज यहाँ पे हो भी रहा।
BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AB जो है, सॉरी AB जो है वो आधार हो जाएगा। क्या होगा, आधार होगा। ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्ण AC अपरिवर्तित रहता, वर्तित होता है। ओके, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जब हम समकोण त्रिभुज पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। अल्फा के लिए AB लंब होगा, BC आधार होगा, बीटा के लिए जो BC है वो लंब हो गया और AB आधार होगा। देखा आपने कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि त्रिकोणमिति में कोणों को नापने की विधि क्या होती है। तो अगला है कोणों को मापने की विधियां। ठीक है, कोणों को नापने की विधियां। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, पाइथागोरस प्रमेय आप सुने होंगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इतनी चीजें बताने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि AC का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो आधार और लंब के, मतलब शेष 2 भुजाएं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इसके बराबर होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो हमसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, परिभाषा की कोई ज़रूरत रही नहीं, तो वो तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, कोणों को मापने की विधियाँ। ठीक है, अब 3 विधियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, 3 विधियां हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप पढ़े होंगे तो वहाँ इस पे यहाँ पे डिटरमाइन वो करेंगी, उसको भी ध्यान रखना है। कुछ नई चीज़ें हैं उसको भी आप साथ में एडॉप्ट करते रहें। पहला है साष्टिक विधि। पहला क्या है, साष्टिक विधि। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो साष्टिक विधि है ना, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो होता है सेक्साजेसिमल। एक दिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसी चीज को हिंदी में लिख देता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। कभी कभी इसी को ब्रिटिश पद्धति भी कह देता है। और इसके आधार पे इसमें जो इसके हिसाब से होता है उसमें एक समकोण जो होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद एक डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 मिनट के। 60 मिनट के। जब एक डैश रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट। और एक मिनट जो होता है, एक मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड की। ओके, 60 सेकेंड के। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान देना कि एक समकोण, ये तो डिग्री वाला सिंबल आप जानते हो, लेकिन जब एक सिंगल यहाँ पे रहता है तो इसको हम बोलते हैं मिनट, और यहाँ पे जब डबल कॉमा रहता है तो हमें उसको क्या बोलना है, सेकेंड है। ये इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दूसरी जो विधि है, जो दूसरी विधि है, इसको देखो, पेन कॉपी आप लोग लेके बैठा करो, इसको साथ में नोट डाउन करते रहो, है ना, ताकि आपका नोट्स भी अच्छा बन जाए। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हमने पढ़ाया तो पढ़ाया और आप भी देख लिया बस हो गया। क्योंकि देखो
मुझे नहीं लगता कि फिर अब टाइम मिलेगा, हम लोग फिर क्लास में आएंगे और अपन फिर इसको कवर करवाएंगे, तो ऐसा तो मुझे नहीं पॉसिबल लग रहा है। तो इसलिए आपको ज़रूरी क्या है कि आपको जैसे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप इसको क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। दूसरा जो है वो है सटीक प्रणाली, सटीक प्रणाली, और इसको हम फ्रांसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको हम फ्रांसीसी भी बोलते हैं, मैंने कहा इसको ब्रिटिश बोलते हैं, इसको फ्रांसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके आधार पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसके आधार पे एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, ठीक है। उसके बाद 1 ग्रेड बराबर 100, इसको कला टर्म करते हैं हम, कला, और एक कला बराबर 100 क्विक कला, ठीक है। 100 क्विक कला, ये तीन चीजें होती हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, ठीक है। एक ग्रेड बराबर 100 कला, और एक कला बराबर 100 क्विक कला, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ओपन आ रहा है ना, ओके, सही आ रहा है। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप कैसे एक समकोण से यहाँ ग्रेड पद्धति बदल गई। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो अभी यूज़ में है, ये वाली यूज़ में है, तो यहाँ आप लिख लेना कि ये क्या है, यह प्रयोग में नहीं है, क्या, इसीलिए आप इसको नहीं सुने होंगे, यह प्रयोग में नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्या है, पूछा जाता है हमसे, क्या होता है, पूछा जाता है। तीसरा और लास्ट जो है उसे हम बोलते हैं वृत्तीय पद्धति, क्या बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। वृत्तीय पद्धति में होता है पाई रेडियन, चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई बराबर 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ तीनों महत्वपूर्ण है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये आप लोग जानते हो। उस हिसाब से 1 रेडियन इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। और उस चीज़ को जब हम अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, सिंगल और डबल का मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आज अपने को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आज अपने को इतना ही पढ़ना है। इसका जो PDF है आपको भेज दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा इस पे अगर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अभी मैं देखूंगा कि पीछे क्या है, भारत स्किल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए टर्म में, तो उसको भी मैं देखूंगा, ठीक है। और जैसे ही हो जाता है तो इसका PDF और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस, वो दोनों आपको भेज दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करके पूछें, मुझे मैसेज करें, और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।